गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग जब दोस्त लोग मिलते हो, कोई कोई मुसीबत में फंस जाता है, कोई पेंसिल नहीं लाया, कोई लंच नहीं लाया, तो आप लोग सब उसका हेल्प करते हो ना। इससे क्या पता चलता है कि अगर अपना मित्र कोई मुसीबत में है तो उसको कैसे सहायता करना चाहिए भी या नहीं, तो कैसे करना चाहिए। तो आज हम ऐसा ही अदल बदल कहानी के माध्यम से जानेंगे। आप लोग मेरी आवाज़ को, मेरी पढ़ाई को ध्यान से सुनिए। प्रत्येक शब्द को आप लोग भी उच्चारण कीजिए। फिर बाद में हम लोग वाक्य के साथ, शब्दों के साथ भी जो कठिन शब्द है, अर्थ है, उसको समझते हुए जाएंगे। तो आज का कहानी का नाम है अदल बदल। होली की सुहानी शाम थी। बच्चे मोहल्ले के बीच में लगे नीम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। अमृत और ईसब भी वहीं जा पहुँचे। दोनों नई कमीज और निकर पहने थे, एक ही रंग, एक ही नाप के, और सिले गए भी एक ही दिन। दोनों एक ही स्कूल में, एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों के घर भी आमने सामने थे। दोनों के माता पिता का काम धंधा भी एक ही था, खेती। अंतर था तो केवल यह कि अमृत की माँ थी, पिताजी थे और 3 भाई थे। किंतु ईसब की माँ नहीं थी, भाई नहीं थे, केवल पिताजी थे। दोनों दोस्तों को एक जैसे कपड़ों में देखकर 2-3 लड़के बोल उठे, अरे ओ अमृत ईसब, कहीं अदल बदल न हो जाना। एक लड़के को शरारत सूझी, बोला, भाई जरा लड़कर तो दिखाओ, देखें कि लड़ाई में भी बराबर हो या नहीं। वहाँ खड़े दूसरे लड़के भी कहने लगे, हाँ हाँ ठीक तो है, देखें तो सही कौन जीतता है। ईसब ने अमृत की ओर देखा। अमृत बोला, ना भाई ना, मेरी माँ तो मुझे मार ही डालेंगी। अमृत का डर ठीक था, क्योंकि चलते समय माँ ने चेतावनी दी थी, देखो जिद करके नए कपड़े बनवाए हैं, कहीं फाड़े या गंदे किए तो देख लेना। बात सही थी। यह सुनकर कि ईसब ने नई कमीज और निकर सिलने के लिए दी है, अमृत ने भी माँ से ईसब जैसे कपड़े सिलवाने के लिए कहा था। माँ ने लाख समझाया कि ईसब के कपड़े तो फट गए थे और उसके अभी बिल्कुल ठीक थे, पर अमृत नहीं माना। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा, स्कूल नहीं गया, खाना नहीं खाया, रात को घर पर सोया तक नहीं। आखिरकार माँ ने अमृत के पिताजी को समझा बुझाकर उसके लिए भी नए कपड़े सिलवा दिए थे। अब भला अमृत ऐसा काम कैसे कर सकता था जिससे कपड़ों को कोई नुकसान हो, और वैसे भी लड़ाई, और वह भी ईसब के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर इतने में अचानक एक लड़का अमृत के गले में हाथ डालकर उसे खींच ले गया और बोला, चल हम दोनों लड़ते हैं। अमृत लड़ना नहीं चाहता था, वह छूटने की कोशिश करने लगा। देख कालिया, मैं मना कर रहा हूँ, छोड़ दे मुझे, देख छोड़ दे। इतने में कालिया ने अमृत को जमीन पर पटक दिया। लड़के शोर मचाने लगे, अमृत हार गया, अमृत हार गया। ईसब से देखा ना गया। वह गुस्से में कालिया को ललकारते हुए बीच में कूद पड़ा। आ मेरे सामने आ, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। पहले तो कालिया झिझका, पर फिर शुरू हो गई कुश्ती। कुछ ही देर में जमीन पर पड़ा कालिया जोर जोर से रो रहा था। दूसरे लड़कों ने जब देखा कि हंसी हंसी का खेल
उलट ही हो गया है। तो वे सारे भाग निकले। अमृत भी ईसब को लेकर भाग निकला। कुछ दूर आगे चलकर अमृत का ध्यान ईसब की फटी कमीज की तरफ गया। जेब के साथ 1.5 बालिस्त लंबा टुकड़ा लटक रहा था। दोनों ही ठिठक गए। आधी जीभ बाहर को निकल पड़ी। दोनों की भयभीत आंखें उस टुकड़े पर जा चिपकी। तब भी ईसब के अब्बा ने आवाज लगाई, अरे ओ ईसबा, कहाँ गया रे। ओके डियर चिल्ड्रेन, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। फिर आगे देखते हैं, एक एक शब्द के साथ एक एक वाक्यांश को भी हम लोग अर्थ समझेंगे।